आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए, जिस तरह से हम सब आज सोशल मीडिया चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, शेयर करते हैं, क्या हो अगर वो तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए? जी हाँ, आप जिस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है? सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उस बड़े एक्शन की जिसने सोशल मीडिया पर एक नई तरह की लगाम लगा दी है। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हम कुछ जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो सरकार का ये सख्त अल्टीमेटम आखिर है क्या, फिर ये भी जानेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों आन पड़ी। हम ये भी समझेंगे कि ये आईटी रूल्स 2021 जिनका इतना जिक्र हो रहा है वो असल में है क्या, और इनसे कंपनियों की जिम्मेदारियां कैसे बढ़ गई हैं। और हाँ, अगर कोई नियम ना माने तो अंजाम क्या होगा। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब का हम पर, आप पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार के उस सख्त अल्टीमेटम से जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। याद रखिए ये तारीख 29 दिसंबर 2025। इसी दिन केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक आखिरी और बिल्कुल साफ साफ चेतावनी जारी की। कह दिया गया कि अब बस नियमों की अनदेखी और नहीं चलेगी। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि किस किस तरह के कंटेंट पर नजर है। इस लिस्ट में अश्लील, अभद्र और पोर्नोग्राफिक मटेरियल तो है ही, लेकिन खास तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कोई भी कंटेंट उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनके अलावा भी हर तरह का गैर कानूनी कंटेंट अब पूरी तरह बैन हो। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक से इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, वजह काफी सीधी थी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है यानी माईटी, उसने अपनी जांच में पाया कि ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे थे। जो गैर कानूनी और खतरनाक कंटेंट था उसे हटाने में कह सकते हैं कि ढिलाई बरत रहे थे। सरकार ने कंपनियों को उचित सावधानी बरतने की याद दिलाई और ये भी चिताया कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। अब इसका सीधा मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पर अगर कोई गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट होता है तो उसके लिए अब सीधी कंपनी ही जिम्मेदार मानी जाएगी। अब ये सारी कार्यवाही आईटी रूल्स 2021 के आधार पर हो रही है, तो आखिर ये नियम है क्या? चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, आईटी रूल्स 2021 जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रूल बुक की तरह है, एक गाइडलाइन। ये नियम ही तय करते हैं कि इंटरनेट को सेफ बनाने में उनकी क्या भूमिका होगी, और अगर कोई गैर कानूनी कंटेंट आता है तो उसके लिए उन्हें कैसे जवाबदेह बनाया जाए। और इन नियमों में एक बहुत बहुत जरूरी समय सीमा है, 24 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे। अगर किसी की पर्सनल, आपत्तिजनक या यौन सामग्री पोस्ट की जाती है और उसकी शिकायत होती है तो प्लेटफॉर्म्स को उसे 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना ही होगा। ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। तो इन नए नियमों के आने से सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां आखिर क्या-क्या हो गई हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ ना एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने कंटेंट को मॉडरेट करें, मतलब उसकी जांच पड़ताल करें और जो भी शिकायतें आए उन पर तुरंत एक्शन लें। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे यूजर्स को ये अधिकार मिलता है कि हम किसी भी गैर कानूनी कंटेंट को रिपोर्ट कर सकें और ये उम्मीद भी रखें कि उस पर टाइम पर कार्रवाई होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कंपनियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा कि अगर वो इन नियमों को नहीं मानते तो फिर क्या होगा। अंजाम सच कहूं तो बहुत गंभीर हो सकता है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि जो लोग गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उन यूजर्स पर भी आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और दूसरे क्रिमिनल लॉज के तहत मुकदमा चल सकता है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक ठोस कानूनी कार्रवाई का साफ संकेत है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब बदलावों का आम लोगों पर आखिर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, सरकार का तो यही कहना है कि इन नियमों का जो मेन मकसद है वो है इंटरनेट को एक ज्यादा सुरक्षित जगह बनाना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। मतलब एक ऐसा ऑनलाइन माहौल तैयार करना जहां लोग बिना किसी डर के सेफली बातचीत कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, पर क्या इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी कोई असर पड़ेगा?
इंटरनेट को सेफ बनाने की इस कोशिश में कहीं फ्री स्पीच यानी बोलने की आज़ादी पर कोई आंच तो नहीं आएगी। ये एक बहुत ही महीन लाइन है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और काम की लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल नॉलेज डोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही नई और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़ने और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।